दोस्तों आज की इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि अगर आप जमीन बंटवारा कराने हेतु या अन्य कोई भी कार्य के लिए वंशावली बनवाना चाहते हैं तो वंशावली बिल्कुल नए तरीके से कैसे बनाएंगे इसकी पूरी जानकारी बताने वाला हूं। लेकिन वंशावली बनवाने से पहले आप यह जरूर जान लीजिए कि पहले जितना आसान था वंशावली बनवाना अब उतना ही ज़्यादा मुश्किल कर दिया गया है। तो आगे इस वीडियो में आपको पूरे जानकारी के साथ किस तरह से आप वंशावली फॉर्म डाउनलोड करेंगे, कैसे आपको उस फॉर्म को भरना होगा, कौन कौन से अधिकारी से आपको वेरिफिकेशन कराना होगा और उसके बाद किस तरह से आपका वंशावली बनेगा, आगे इस वीडियो में आपको पूरे विस्तार से सभी जानकारी के साथ वंशावली बनाने की पूरी प्रक्रिया बताने वाला हूं। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिए। मेरा नाम है राजकुमार और आपका अपना ही चैनल राजल पे आपका स्वागत है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो आगे से पहले हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी तरह जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। दोस्तों अगर आप वंशावली बनवाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सबसे पहले ये नए वाले फॉर्म डाउनलोड करना होगा। अब ये फॉर्म कहाँ से डाउनलोड करेंगे ये वीडियो के अंत में आपको पूरे विस्तार पूर्वक बता दूंगा, लेकिन उससे पहले आप जानें कि इस फॉर्म को कैसे भरना होगा और फॉर्म भरने के बाद कौन कौन से अधिकारी से आपको वेरिफिकेशन करवाना होगा और उसके बाद किस तरह से आप वंशावली बनवा पाएंगे। फॉर्म की बात करें तो कुल 6 पेज में ये फॉर्म दिया गया है, तो फॉर्म काफ़ी लंबा है। हो सकता है कि वीडियो थोड़ा लंबा बन जाए, लेकिन वीडियो को अंत तक देखते रहिए। इस वीडियो में आपको पूरे बारीकी से पूरे विस्तार पूर्वक सभी जानकारी के साथ बिल्कुल नए तरीके से वंशावली बनाने की पूरी प्रक्रिया बताने वाला हूं। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं वंशावली प्रमाण पत्र हेतु आवेदन प्रपत्र, और यहाँ पे देखिए माननीय सरपंच महोदय। अब यहाँ पे ग्राम कचहरी का नाम लिखना है, यहाँ पे ग्राम पंचायत राज का नाम लिखना है, प्रखंड का नाम लिखना है, जिला का नाम लिखना है और यहाँ देखिए विषय में वंशावली प्रमाण पत्र निर्गमन करने के संबंध में। अब यहाँ पे दोस्तों क्या आपको शपथकर्ता का नाम लिखना होगा, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब शपथकर्ता कौन बनेंगे, तो जो भी व्यक्ति को वंशावली की आवश्यकता है वो व्यक्ति का यहाँ पे नाम लिखा जाएगा। यहाँ पे उनके पिता या पति या माता का नाम लिखा जाएगा। तो किसी महिला के नाम से अगर आप आवेदन करें तो यहाँ पे उनके पति का नाम लिख लीजिए, उसके बाद वार्ड नंबर, ग्राम का नाम, पोस्ट का नाम, थाना, पंचायत का नाम, प्रखंड का नाम और किस कार्य के लिए आप वंशावली बना रहे हैं वो कार्य का नाम आपको यहाँ पे लिखना है। जैसे मान लीजिए कि जमीन बंटवारा है तो आप बना रहे हैं तो यहाँ पे आपको जमीन बंटवारा लिखना है। उसका दोस्तों यहाँ पे आपको वंशावली यानी कि वंश दर्शाना होगा। अब जैसे मान लीजिए कि आप बंटवारा के लिए बना रहे हैं तो जो जमीन का बंटवारा करेंगे उस जमीन पे जो भी व्यक्ति का नाम है, मान लीजिए कि ए व्यक्ति का नाम है, तो अब ए व्यक्ति को कितने पुत्र है तो आपको इस तरह से लाइन खींचनी है। मान लीजिए ए व्यक्ति को जिसका जमीन है, जिसका जमीन पे नाम है, उनका 2 पुत्र है, तो आपको इस तरह से 2 लाइन खींचनी है। अब दोनों पुत्र का यहाँ पे आपको नाम लिख लेना है। इस तरह से हमने नाम लिख लिया। अब जैसे कि हमने BC नाम लिखे हैं, अब बी वाले को कितने जो सो पुत्र है तो बी वाले को मान लीजिए कि 3 है, तो इस तरह से आपको 3 लाइन खींचना और तीनों का यहाँ पे आपको नाम लिख लेना है। इसी तरह से मान लीजिए ये ए पर्सन का जो दूसरा पुत्र है इनको कितने हैं तो मान लीजिए इनका 2 ही पुत्र हैं, तो इस तरह से यहाँ पे आपको 2 लिख लेना है। तो इस तरह से सिर्फ पुत्र ही नहीं जितने भी उनके फैमिली है पूरे आपको यहाँ पे दर्शाना होगा। तो इस तरह से आप वंश बना लीजिए। उसका नीचे की तरफ आना है और जो भी व्यक्ति वंशावली के लिए आवेदन दे रहे हैं उनका यहाँ पे जो सो हस्ताक्षर करते हैं तो सिग्नेचर कर लेना, नहीं तो अंगूठा निशान लगना है और यहाँ पे मोबाइल नंबर एंटर कर लेना है। उसका नीचे की तरफ आना है। अब यहाँ पे शपथ पत्र दिया गया। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे आपको कार्यालय दंडकारी का नाम लिखना है। यहाँ पे जो व्यक्ति बना रहे हैं उनका नाम लिखा जाएगा, उनका उम्र कितना है वो उम्र लिखा जाएगा। यहाँ पे उनके पिता या पति का नाम, वो कितने वर्ष से उस एड्रेस पे रह रहे हैं, जो भी आप यहाँ पे एड्रेस दर्शाएंगे तो वो उम्र आपको यहाँ पे लिख लेना है। उसका दोस्तों यहाँ पे आपको जो सो वार्ड नंबर, ग्राम, पोस्ट, थाना, प्रखंड, जिला ये सब नाम लिख लेना है। उसका यहाँ देखिए शपथ करता बयान करता हूँ कि मुझे डैश कार्य के लिए, तो जो भी कार्य के लिए आपको वंशावली की आवश्यकता है वो कार्य का नाम लिखना है। नीचे की तरफ आना है और जैसे ऊपर आपने वंश दर्शाए वो वैसे आपको यहाँ पे पूरा जो सो वंश दर्शा लेना है, यानी कि जो भी आपका वंशावली होगा जो आप दर्शाना चाह रहे हैं वो पूरी जानकारी आप भर लीजिए। उसका दोस्तों यहाँ पे आपको जो सो ग्राम कचहरी का नाम लिखना है, यहाँ पे प्रखंड का नाम लिखना है और जो व्यक्ति वंशावली बना रहे हैं उसका यहाँ पे जो सो हस्ताक्षर या निशान कर लेना है। उसका नीचे की तरफ आना है और यहाँ पे देखिए साफ साफ बताया गया कि वंशावली प्रमाण पत्र निर्गमन हेतु अनुशंसा प्रपत्र, यहीं पे आपको थोड़ा बारीकी से समझना होगा। जो व्यक्ति वंशावली के लिए आवेदन करें उसका नाम यहाँ पे लिखा जाएगा। यहाँ पे उनके पिता या पति का नाम, वार्ड नंबर, ग्राम, पोस्ट,
थाना, पंचायत, प्रखंड, जिला का नाम, ये सब नाम लिख लेना है। उसका दोस्तों के यहाँ पे साफ साफ बताएगा, जैसे कि आवेदक, आवेदिका, यहाँ पे जो व्यक्ति वंशावली के लिए आवेदन करे उनका नाम लिखना है और यहाँ पे उनके पिता या पति का नाम लिख लेना है। नीचे की तरफ आना है, यहाँ पे आपको गवाह देना है। गवाह यहाँ देखिए कुल जो 4 कॉलम बना हुआ है, तो आप चाहे तो 5 भी दे सकते हैं, लेकिन 4 ही दीजिए, 4 बना हुआ है। तो सबसे पहले गवाह नंबर 1 लिखना है। गवाह का नाम क्या है वो नाम आपको यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे उनके पिता या पति यानी गवाह के पिता या पति का नाम लिखना है। यहाँ पे गवाह का जो सो पूरा पता और मोबाइल नंबर लिखना है, आधार नंबर लिखना है और यहाँ से पहले वाले गवाह से हस्ताक्षर करा लेना है। ठीक इसी प्रकार से बाकी गवाह का भी आपको डिटेल्स भरना होगा। अब आपको नीचे की तरफ आना है। अब यहाँ पे दोस्तों आपको थोड़ा बारीकी से समझना होगा। यहाँ पे दोस्तों के नोट में साफ साफ बताया गया कि गवाह आवेदक के वंशज का कोई भी सदस्य नहीं होगा, यानी कि जो गवाह के लिए आप जो सो यहाँ पे डिटेल भरे हैं वो आपको ध्यान रखना है कि वो आपका कोई भी रिलेशन का नहीं होना चाहिए, ये बात आपको ध्यान में रखना है। और उनका उम्र 18 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे ग्राम पंचायत का नाम लिखना है। अब यहीं पे दोस्तों कि आपको कौन कौन से अधिकारी से वेरिफिकेशन कराना होगा। सबसे पहले दोस्तों कि आपके जो ग्राम पंचायत का पंच है उनका यहाँ पे सिग्नेचर और मोहर होंगे, ये बात आपको ध्यान में रखना है, यानी कि हस्ताक्षर और मोहर करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको वार्ड सदस्य हस्ताक्षर और मोहर करवा लेना है। उसके बाद आंगनवाड़ी सेविका जो है उनसे हस्ताक्षर और मोहर करवाना है। चौकीदार जो होते हैं चौकीदार से हस्ताक्षर एवं बीटा संख्या आपको लिखवा लेना है। और उसका जो आपके ग्राम पंचायत के मुखिया जी होते हैं उनसे आपको सिग्नेचर यानी हस्ताक्षर और मोहर करवा लेना है। ये सभी जानकारी भरने के बाद आपको नीचे की तरफ आना है और नीचे की तरफ आने के बाद यहाँ देखिए कार्यालय ग्राम कचहरी, तो जो भी आपका ग्राम कचहरी का नाम है वो आपको यहाँ पे लिखना है। ग्राम पंचायत का नाम लिखना है, प्रखंड का नाम, जिला का नाम, सूचना नंबर आपको नहीं मालूम है तो इसको खाली रहने देना है। दिनांक अगर आप एंटर करना चाहते हैं तो एंटर कर लीजिए, नहीं तो जिस दिन वेरिफिकेशन कराएंगे उस दिन आप उस दिन का जो दिनांक लिख सकते हैं। नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे देखिए जिसके नाम से वंशावली के लिए आवेदन दे रहे हैं उनका नाम लिखना है। यहाँ पे माता या पिता, उनके माता या पिता का नाम लिखना है, ग्राम का नाम लिखना है, वार्ड नंबर, पोस्ट का नाम, उसके बाद थाना का नाम लिखना है, जिला का नाम लिखना है। उसके बाद यहाँ देखिए संकलन शपथ पत्र संख्या, तो आपको एक जो सो एफिडेविट बनवाना होगा, उसमें जो शपथ पत्र संख्या है तो वो आपको यहाँ पे लिखना है। कितने तारीख वो शपथ पत्र बनाए वो डेट आपको लिख लेना है। उसका दोस्तों यहाँ देखिए आपको जो सो अपना ग्राम पंचायत का नाम लिख लेना है, जो भी आपका ग्राम पंचायत का नाम है। उसके बाद आपको इस तरह से नीचे की तरफ आना है और यहाँ पे दोस्तों के साफ साफ बताया गया सरपंच का हस्ताक्षर, तिथि एवं मोहर, यानी कि इस जगह सरपंच जी का सिग्नेचर होंगे। उसके बाद यहाँ पे ग्राम कचहरी का नाम लिखा जाएगा, प्रखंड का नाम लिखा जाएगा और यहाँ पे तिथि यानी कि डेट और मोहर दोनों लगेंगे, ये बात आपको ध्यान में रखना है। उसका नीचे की तरफ आना है। यहाँ देखिए कार्यालय ग्राम कचहरी का फिर से पुनः डिटेल भरना होगा। यहाँ पे ग्राम कचहरी का नाम, पंचायत का नाम, प्रखंड का नाम, जिला का नाम, वंशावली संख्या अगर आपको मालूम है तो लिख सकते हैं, नहीं मालूम है तो जो जहाँ से आप वंशावली बनवाएंगे वहीं पे आपको वंशावली संख्या दे दिया जाएगा, जो भी वो डायरी मेंटेनेंस करते होंगे। उसके बाद यहाँ पे दिनांक लिखना है, यहाँ पे ग्राम पंचायत का नाम लिखना है, प्रखंड का नाम लिखना है, शपथ पत्र संख्या जो है वो आपको यहाँ पे लिख लेना है। उसका दिनांक लिखना है, जिसके नाम से वंशावली के लिए आवेदन करें उनका जो यहाँ पे नाम लिखना है, उसको उनके माता पिता या पति का नाम लिखना है, ग्राम मोहल्ला का नाम, वार्ड नंबर, पोस्ट, जो भी आपका एड्रेस है लगभग वही सभी एड्रेस लिखना है। अब आप नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे देखिए ये जो वंश दर्शाने के लिए दिया जा रहा है ये आपको ये वाले कॉलम में आपको नहीं भरना है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। ये जो आपके ग्राम पंचायत के सरपंच जी हैं उसी के द्वारा भरा जाएगा, ये बात आपको ध्यान में रखना है। हालांकि वंश वही दर्शाया जाएगा जो आपने ऊपर दर्शाए वो वैसे रहेगा, लेकिन ये जो आपका वंशावली बनाएंगे जो यहाँ पे दर्शाएंगे वंश, वो जो सो आपके सरपंच जी जो है उसी के द्वारा यहाँ पे होगा, ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो इस कॉलम का आपको नहीं भरना है। उसका दोस्तों यहाँ पे देखिए और भी जानकारी दिया गया है। यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए प्रति हस्ताक्षरित जो है पंचायत सचिव जी से आपको सिग्नेचर कराना ही होगा। उसके बाद यहाँ देखिए ग्राम पंचायत का नाम लिखना है, प्रखंड का नाम लिखना है, यहाँ पे सरपंच जी का सिग्नेचर और मोहर होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे ग्राम कचहरी का नाम, प्रखंड का नाम, इतना सारा जानकारी आपको भरना होगा। अब नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे देखिए एक और फॉर्म दिया गया है। अब दोस्तों कि आपको ये फॉर्म कैसे भरना होगा, इस फॉर्म को थोड़ा बारीकी से समझिए। सबसे पहले दोस्तों कि यहाँ पे आपको अपना ग्राम पंचायत राज का नाम लिखना है, यहाँ पे प्रखंड का नाम, जिला का नाम, उसका जिनके नाम से आप वंशावली के लिए आवेदन दे रहे हैं उनका नाम लिखना है, यानी कि जो शपथ करता है यहाँ पे उनके पिता या पति या माता का नाम लिखना है, जो भी उनका पूरा एड्रेस है वो एड्रेस लिखना है, यहाँ पे मोबाइल नंबर लिखना है, शपथ पत्र संख्या यहाँ पे लिखना है और यहाँ पे देखिए वंशावली प्रमाण पत्र हेतु आवेदन प्राप्ति की तिथि, जितने तारीख को तिथि है वो डेट आपको यहाँ पे लिख लेना है। उसका दोस्तों आपको इस तरह से नीचे
नीचे की तरफ आना है और यहाँ देखिए कुछ पर्सनल जानकारी दी गई है जो कि आपको पूरे बारीकी से यहाँ पे भर लेना है, तिथि, हस्ताक्षर, सब मोहर सब, तो ये पूरे जानकारी भरना है। और यहाँ देखिए प्रमाण पत्र प्राप्त करने की आवेदक का हस्ताक्षर और तिथि आपको यहाँ पे एंटर करना होगा। अब ये सभी जानकारी भरने के बाद दोस्तों आपको क्या करना होगा, जितने भी अधिकारी बताए सभी से आपको मोहर वोहर करा के आपको अपने ग्राम पंचायत के सरपंच जी के पास जाना है। सरपंच जी के पास आने के बाद वहां से आपके सभी आवेदन और सभी दस्तावेज को जांच किया जाएगा और उसके बाद वहां से यानी कि आपके ग्राम पंचायत के जो सरपंच जी हैं उसके द्वारा यहाँ पे वंशावली निर्गत कर दिया जाएगा। अब दोस्तों अगर आप वंशावली फॉर्म डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सबसे पहले rajhelps.in की जो ये ऑफिशियल वेबसाइट है इस वेबसाइट पे आपको आना होगा। अब इस वेबसाइट पे आने के लिए आप कोई भी ब्राउज़र में टाइप कीजिए rajhelps.in, rajhelps.in लिख के जैसे सर्च करें आप इस वेबसाइट पे आ जाएंगे। फिर भी इस वेबसाइट तक पहुंचने में कोई भी दिक्कत हो रहा हो तो आपके सहूलियत के लिए इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हूं, उस लिंक पे आप जैसे ही क्लिक तो आप डायरेक्ट इस वेबसाइट पे आ जाएंगे। अब इस वेबसाइट पर आप जैसे आ जाते हैं यहाँ पे आपको सर्च बटन देखने को मिलेगा, इस पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको टाइप करना है वंशावली कैसे बनता है ये लिखना है और उसके बाद आपको सिंपली सर्च विकल्प पे इस तरह से क्लिक कर देना है। सर्च विकल्प पे जैसे ही क्लिक करना दोस्तों इस तरह से आपको ये आर्टिकल देखने को मिल जाएगा। अब इस आर्टिकल में पूरे बारीकी से पूरे विस्तृत रूप से बताया गया तो आप इन्हें पढ़ के भी पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे आप पढ़ते नीचे की तरफ आएंगे दोस्तों तो हम देखिए दस्तावेज को लेकर बताया गया, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, एफिडेविट, शपथ पत्र और 10 रुपये आपको नगद लगने वाले हैं। लेकिन एक तरह से देखा जाए तो अगर आप एफिडेविट बनवाएंगे तो उसमें भी आपको 200 से 250 रुपये लग सकते हैं। तो एक आप अनुमान समझ सकते हैं कि आपको कितने रुपये तक वंशावली बनाने में खर्च होगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए पूरी जानकारी दिया गया तो आप इन्हें पढ़ के पूरे बारीकी से जान सकते हैं। जैसे आप पढ़ते नीचे की तरफ आएंगे दोस्तों तो यहाँ पे देखिए आपको इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन में देखने को मिलेगा डायरेक्ट फॉर्म डाउनलोड। उसके बाद यहाँ देखिए क्लिक हेयर, सिंपल आपको क्लिक हेयर पे क्लिक कर देना है। क्लिक हेयर पे आप जैसे ही क्लिक दोस्तों इस तरह से ये वंशावली फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा। अब आप इन्हें प्रिंट कर लीजिएगा और प्रिंट करने के बाद जैसे वीडियो में बताया उसी तरह से पूरे बारीकी से इन्हें भर के आसानी से वंशावली बनवा सकते हैं।